अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं वकार अली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने प्रीवियस जो चैप्टर नंबर 1 के बेसिक के लेक्चर से सारे देख लिए होंगे। उनमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड थे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्केयर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। उनको भी डिटेल में डिस्कस किया था और विद एग्जांपल। अगर तो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, तो आप उधर से जाके देख लीजिएगा। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट 6 पार्ट को डिस्कस करेंगे और इनको हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्स स्केयर प्लस 7x प्लस इज इक्वल टू 8। फर्स्ट में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए 8 को दूसरी तरफ ले जाना है और -8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते होते हैं, x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये -8 आ गया। अभी हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, इस तरह बनाने हैं कि उन दो दो नंबर ऐसे हों जिनको प्लस करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो -8 आए। तो आप इधर देख सकते हो, मैं जब 1 फैक्टर बनाता हूँ तो इसका आंसर आता है -8। ऐसे ही है। ये देखो, इन दोनों नंबर को प्लस करें तो क्या आता है, -7 आएगा ना। अगर मैं इसका उलट ले लूँ, हमने ये भी बात की थी कि जब इसका माइनस में लेंगे तो वो भी -1 भी तो 8 का फैक्टर है ना, तो आंसर 8 आएगा, तो 8 भी इसका फैक्टर है। तो इन दोनों नंबर को प्रोडक्ट करें तो -8 आता है और इनको ऐड करें तो 7 आता है। -1 प्लस 8 7 आ जाएगा। इसका मतलब है इसके फैक्टर जो मिडिल टर्म ब्रेक हुई वो ही +8x -x इससे मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म ब्रेक होगी ये वाली ना। मैंने इसलिए इधर सारा नहीं करवाया क्योंकि मैं तसव्वुर कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी बेसिक लेक्चर देख लिए होंगे। इधर से x को कॉमन लें क्योंकि इधर मैंने एक्सरसाइज सॉल्व करवानी है, कॉन्सेप्ट नहीं देना। सोल्यूशन में जो कॉम्प्लिकेशन होंगी जो होंगी उनको बस सिर्फ डिस्कस करूँगा। तो इधर से मैंने -1 कॉमन लिया। -1 इसलिए कॉमन लिया क्योंकि हमने ये टर्म बनानी थी, x + 8 वाला बनाना था। तो अभी इन दो टर्म में से x + 8 कॉमन आ रहा है, इधर x बच गया और इधर से -1। तो नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। तो इधर से x की वैल्यू निकाली तो -8 आ गई, इधर से x की वैल्यू 1 आ गई। तो सोल्यूशन सेट आपका आ गया -8 1। अगर सोल्यूशन सेट कह दे तो ये है, अगर रूट कह दें तो फिर भी यही है। ओके, अभी हम सेकंड क्वेश्चन को पार्ट को लिखते हैं। इसमें है 3x स्केयर प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसी तरह इन एक्स स्केयर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। इसके फैक्टर देखते हैं और ऐसा फैक्टर देखना है जिसको जमा करने से ये 7 आ जाए। तो इसका फैक्टर 3 है ना, 3 आंसर 4 आएगा, तो 4 भी इसका फैक्टर है। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें, क्या आता है आपके पास, 12 आता है, प्लस करने से 7 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम 7x को इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। तो इधर से 3x आपका कॉमन आ गया, 3 भी, इन दोनों में 3 भी है और x भी है, तो x अकेला रह गया और इधर 3x 1 आ गया। सिमिलरली इसी तरह दूसरी टर्म में, इन दो टर्म में से 4 कॉमन आ गया, x + 1 आ गया इज इक्वल टू 0। अभी आप देख सकते हैं इन दोनों टर्म में से x + 1 कॉमन आ रहा है, तो हमने ले लिया, इधर 3x रह गया और 4 आ गया इज इक्वल टू 0। अभी हम दो टर्म्स आपस से, दो नंबर है प्रोडक्ट हो रहे हैं 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो इधर से x की वैल्यू निकाली, -1 आ गई, और इधर से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 4 को दूसरी तरफ ले गए, माइनस में आ गया और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है
दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये, तो आपका सोल्यूशन सेट आ गया -1 -4/3। अभी हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रही होगी। अगर तो आप लोगों ने फर्स्ट जो था बेसिक लेक्चर वो देखे हैं तो फिर कोई नहीं प्रॉब्लम। सॉल्यूशन फर्स्ट में हमने क्या बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो ये दूसरी तरफ आगे -2x हो गया और ये -6 दूसरी तरफ आगे +6 हो गया, इधर 0 रह गया। भी मजीद इसे कर लें, ये x स्केयर है और ये क्या है -5x + 6 इज इक्वल टू 0। 1 को और 6 को मल्टीप्लाई, एक्स स्केयर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया 6 आया। अभी हमने -5 लेके आना है प्लस करने से ना दो नंबरों को। तो अगर मैं इसके 2 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, आंसर 3 आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 आता है, प्लस करने से -5 नहीं आता। इसका मतलब दोनों के साथ -3 -2 -3 भी इसके फैक्टर होंगे, और मसलन दोनों ही इसके फैक्टर हैं। इन दोनों को जमा करने से -5 बनेगा। तो इसका मतलब है मिडल टर्म -2x -3x से ब्रेक होगी, क्योंकि इन दोनों नंबर को प्रोडक्ट करो, माइनस माइनस प्लस 3 2 6 हो गया। तो अभी फर्स्ट दो टर्म में से x कॉमन आ गया और इसमें से -3 कॉमन आ गया। -3 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि ये देखो हम x और -2 चाहिए था, तो -3 इधर से हटेगा तो इधर +x आ जाएगा, इधर भी प्लस था और ये माइनस ये प्लस है तो ये माइनस रह जाएगा ये, और 3 2 आंसर जो आता है वो लिखते होते हैं। आप इनको अंदर मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ बनेगी। अभी ये देखो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x -2 कॉमन आ रहा है, इधर से x और ये -3 रह गया। सिमिलरली वही मेथड दो नंबर की प्रोडक्ट गया है, 0 है, तो या तो ये 0 होगी या ये, या इनमें से दोनों हो सकती हैं। इधर से 2 और इधर से 3 आ गया, तो सोल्यूशन सेट आपका आ गया 2,3। अभी हम पार्ट 4 को डिस्कस करते हैं। पार्ट 4 में आपके पास है 3x² -1 इज इक्वल टू 1/5 1 - x। तो इसी तरह ही आप सॉल्यूशन लिखेंगे। ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए ये देखो ये 5 को पहले डिवाइड हो रहा है, ख़त्म करना पड़ेगा, ये दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 - x आ गया। ये 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा 15x² और ये 5 -5 और 1 - x। तो ये 15x² -5 और ये अंदर आ गए -1 और ये +x इज इक्वल टू 0, दूसरी तरफ आ गए ना। ओके, अभी ये देखो ये 15x² और +x -6 इज इक्वल टू 0। अभी ये देखो आप देख सकते हो कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें, 15 को -6 से मल्टीप्लाई करें 90 आता है, ऐसे ही है। अभी हमने ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी प्रोडक्ट करें तो -90 आए, प्लस करें तो 1 आए, इसका कोफिशिएंट। तो इस वही फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर मैं बना सकता हूँ, ये देखो मैं इसे 9 पे डिवाइड करूँ, आंसर क्या आता है -10। करके देख लें, डिवाइड 9 से आप डिवाइड करोगे तो -10 आंसर आएगा। इन दोनों नंबर को ऐड करो तो क्या आता है, इन दोनों नंबर को ऐड करो तो क्या आता है, -1 आता है। ये नहीं चाहिए इनका, अभी रेसिप्रोकल ले लें, उलट ले लें। अभी ये -9 से डिवाइड करो 10 आंसर आता है, इन दोनों नंबर को ऐड करो तो 1 आता है। ओके, इनकी मिडिल टर्म ब्रेक होगी 10x -9x से, और ये -6 एज इट इज़ आ गया। अब देख रहे हो सिर्फ मिडिल टर्म को चेंज करते हैं, बाकी दोनों टर्म वैसे ही आती हैं। तो इधर से कॉमन ले लें,
इधर से कुछ बच्चों को कॉमन लेने में प्रॉब्लम होगी। आप लोग इसमें ये देखो, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेना, इसको किस तरह सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको 5 मल्टीप्लाई 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा सिंपली फॉर्म नहीं कर सकते। तो इन 5 मल्टीप्लाई 3 15 होता है। इसी तरह 10 को लिख ले 2 मल्टीप्लाई 5, और ये x एज इट इज़ आ गया। और सिमिलरली इसी को भी 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं ना, और x एज इट इज़। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। तो ये देखो, इन दो टर्म में से क्या क्या कॉमन है, एक 5 है और एक x है। ये देखो 5x, तो 5x कॉमन आ गया, इधर 3 रह गया और एक x इधर से बच गया, इधर से +2 और 5x बाहर आ गया। ओके, सिमिलरली इधर देखो, इधर 3 माइनस माइनस भी दोनों में है, माइनस कॉमन आ गया, और 3 भी दोनों में है। ये देखो 3 भी कॉमन आ गया, आपके पास 3x - 2 बच गया इज इक्वल टू 0। इस तरह आप कॉमन लेते होते हैं, तो ये प्लस आएगा क्योंकि ये भी माइनस और ये माइनस कॉमन आ गया, तो ये दोनों सेम आ गई है ना। तो इसलिए बाद में इन दोनों को कॉमन ले लेना। इधर से 5x आ गया, इधर से -3 आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अभी आप दोनों नंबर की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो इधर से x की वैल्यू आ गई -2, इधर चला गया, और x -2/3 आ गया। ओके, ये 2 दूसरी तरफ जाके -2 हो गया। इस सिमिलरली इसी तरह ही -3 दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। तो सोल्यूशन सेट आपका आ गया -2/3 3/5। आई होप आप लोगों को इस प्रॉब्लम की भी समझ आई होगी। तो अभी हम पार्ट नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। 5 में क्या है, 2x + 3 और x + 1 इज इक्वल टू 1 है। तो ये देखो, अगर तो इधर 0 होता, अगर इधर 0 होता तो हम दोनों को 0 के इक्वल रख के सॉल्व कर लेते। मसलन ये शेप बन जानी थी ना, ये वाली, ये वाली, ये शेप बनी नहीं थी, बट इधर तो 1 आ गया। तो इसका मतलब है पहले इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 1 को ऐड करना पड़ेगा। देखो 2 को इसके साथ 2x को मल्टीप्लाई करो, x + 1 आ गया, +3 को मल्टीप्लाई करो, x + 1 एज इट इज़ आ गया, और ये -1 इधर आ गया। अभी 2x को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x² + 2x, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3x + 3 - 1 इज इक्वल टू 0। अभी ये देखो 2x² हो गया, ये +5x, ये +2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अभी ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट से, 4 आ गया, 4 के फैक्टर बनाए 1 4, 1 डिवाइड करता है ना, तो 4 आ गया। इन दोनों को ऐड करो, 5 आता है, आता है। तो इसका मतलब है ये फर्स्ट में ही x + 4x + 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके, मिडल टर्म ब्रेक होगी। तो ये आपके पास इधर से 2x कॉमन आ गया, तो इधर x रह गया, सॉरी 2x नहीं है ना कॉमन, x कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो इधर से 2x रह गया और इधर +1 आ गया। इधर से 2x कॉमन, सॉरी 2 कॉमन आया, तो इधर आ गया 2, और ये x इधर आ गया +1 इज इक्वल टू 0, दोनों सेम हो गए। तो अभी ये कॉमन ले लिया, इधर से x + 2 आ गया इज इक्वल टू 0। तो अभी इनमें दोनों की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इस तरह आप 0 के इक्वल रख लें। तो ये आ गया 2x - 1 -1/2, इधर से x इज इक्वल टू -2। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या आ गया, -1/2, 2। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। इसमें आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। 2x - 5 + 5/2x - 1 इक्वल टू 2। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए जिस तरह के हमने बेसिक में भी देखा था,
तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो इस डिनोमिनेटर में हम 2x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नोमिनेटर में भी करेंगे। क्यों कर रहे हैं? सेम बनाने के लिए। यही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो यही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिवाइड नहीं होते, तो मिनिमम यही हो सकता है कि हम यही कर लें। तो 2x माइनस 1 इसके साथ 2x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सेम हो गए ना? ओके। तो अभी डिनोमिनेटर को हम एक बार लिखेंगे। ओके, ये लिख लिया। और नोमिनेटर को आपस में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, क्योंकि प्लस हो रहे हैं। इज इक्वल टू 2। तो ये देखें, 2x माइनस 1 5 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 10x हो गया, माइनस 25 आ गया, इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना? ओके। अभी आप कर सकते हो इसको इसमें ऐड, 12x ये दो आपस में ऐड हो जाएगा, माइनस 26। अभी 2 वैसे रहने दो, इनको मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू 2x माइनस 1 माइनस 5 2x माइनस 1। तो इधर से 2 कॉमन आ रहा है, इधर इधर क्या रह जाएगा? क्या रह जाएगा? 6x माइनस 13, और ये 2 मल्टीप्लाई करो, 4x स्केयर माइनस 2x माइनस 10x प्लस 5। ओके, ये 2 इस 2 से कैंसल आउट हो गया। बाकी आप लोगों के पास क्या रह गया? आपके पास 6x माइनस 13 इज इक्वल टू 4x स्केयर। इन दोनों को ऐड कर लो, माइनस 12x आ गया प्लस 5। तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? एक्स स्केयर माइनस 12x प्लस 5, ये इधर आके माइनस 6x, और ये प्लस 13 हो गया, इधर रह गया 0। ओके। तो अभी आप 4x के तरतीब में लिख लें, इन दोनों को ऐड कर लें, माइनस 18x आ गया, और इन दोनों को कर लें प्लस 18 आ गया, इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अभी मज़ीद कॉमन निकल रहा है, मैं 2 कॉमन ले लूँ ताकि सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। तो 2 रह गया इधर, और इधर 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 ख़त्म करना है, दोनों तरफ क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ख़त्म हो गया। आपके पास 2x स्केयर माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट 9 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 18 आता है। तो 3 6 इसके क्या हो गए? फैक्टर आ गए। बट इन दोनों को ऐड करने से माइनस 9 नहीं बन रहा। हमें पता है अगर दोनों को माइनस कर दिया जाए, जिस तरह के हमने बेसिक में पढ़ा था, ये भी फैक्टर हैं इसके, तो इन दोनों को ऐड करने से माइनस 9 बन रहा है, और प्रोडक्ट करने से प्लस 18 बन रहा है। तो आप लिख सकते हो 2x के माइनस 3x माइनस 3 माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इधर से x कॉमन आ गया, 2x माइनस 3 आ गया, इधर से 3 कॉमन आ गया, 2x माइनस 3। तो ये सेम आ गए, 2x कॉमन 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, इधर से x रह गया, और इधर से माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अभी आपको पता है कि ये दोनों प्रोडक्ट हो रही है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ तो ये 0 होगा, यहाँ तो ये होगा। इधर से x की वैल्यू आ गई 3/2, इधर से x की वैल्यू आ गई 3। सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया 3/2, 3। आई होप आप लोगों को इस प्रॉब्लम की समझ आई होगी। अगर तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।